आज आशुरा है और आज ही के दिन मैदानी करबला में नवासे सरवर कायनात हजरत इमाम हुसैन ने अपने रुफका के साथ दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ निशावर किया। तब से लेकर आज तक 1400 से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन जमाना आज भी इमाम हुसैन को याद कर रहा है। हम इस प्रोग्राम में मौजूद है, यहाँ पर जुलूस आज़ा बरामद हुआ। ये जुलूस मीरगुन बड़गाम से बरामद हुआ, जो बड़गाम में इख्तिताम पजीर होता है। इस जुलूस आज़ा में बड़ी तादाद में अज़ादारान इमाम हुसैन शिरकत कर रहे हैं। ये लोग नौखानी को कर रहे हैं, सीना कर रहे हैं, और शहर करबला का मातम कर रहे हैं। एक मरतबा आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि इस जुलूस में बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो शिरकत कर रहे हैं। आपको बताइए, क्योंकि बड़गाम वादी में शियाबादी का मरकज माना जाता है, और यहाँ पर जो मिरगुल से आशुरा का जुलूस बरामद होता है, और दिन भर ये जो जुलूस इसका सिलसिला जारी रहता है, और शाम के औकात में ये जो जुलूस है इख्तिताम पजीर होता है। मुजुद्दीन के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। इस तरह आप जानते हैं कि आज पूरे कायनात में रोज़े आशुरा मनाया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का ने जो अजीज़ जानों की कुर्बानियाँ पेश की हैं, दरअसल ये आज क्यों मनाते हैं? अगर तकरीबन 1450 साल हो गए तो आज हम क्यों मनाते हैं? तब से मनाते आ रहे हैं तो क्यों मनाते हैं? दरअसल ये तजदीद अहद है जो उन्होंने उस वक़्त के ज़ालिम जाबिर हुक्मरान जो थे उनके खिलाफ क़याम किया, तो ये वही तसलसल जारी है ताकि ये आवाज़ बदस्तूर जारी रहे, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन ज़ालिम जाबिर वो जो हुक्मरान हैं तो क़ुव्वतें हैं तो वो सर उठाकर बोलती हैं, लेकिन जब यह आवाज़ उठती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जलसों में तो उन तक ये पैगाम पहुँचता है कि नहीं, ज़ालिम और जाबिर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी ताकत में चूर क्यों ना हो, लेकिन जो हक पर हो, अल्लाह के रास्ते पर हो, इस्लाम पर हो, ईमान पर हो, तो वहाँ हर किसी को उसके आगे झुकना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, हज़ारों में लोग यहाँ आए हैं, जलसे में आए, जुलूस में आए हैं, तो ये न सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का के साथ यकजहती है, बल्कि अपने अक़ीदे का भरपूर इजहार कर रहे हैं। उनको हम जो करबला है उनको अक़ीदत पेश कर रहे हैं, अक़ीदत के फूल निछावर कर रहे हैं, बल्कि अपना जो उनके तई अहले बैत अतहार के तई जो अपनी मोहब्बत है उसका इजहार करते हैं। सर मैं अर्ज़ करूँगा कि आप ये देख रहे हैं जुलूस यहाँ नहीं बल्कि पूरी ग्लोब पर आजकल या हुसैन की सराहें हो रही है। इस या हुसैन के पीछे एक तहरीक है। मैं एक मुख्तलिफ शेर में अर्ज़ करूँगा, जिंदगी हूँ दोस्त तमन्ना बनो थे खिताब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ। लोग देखे कितने लोग आवारा और परेशान और दीवानों की तरह देवानवार हुसैन की सदाएं दे रहे हैं। ऐसी क्या वजह है? जिंदगी हुंद मोत तमन्ना बनो थे अर्श खत आला करबला बनो थे। क्यों ना गरम के अंदर सोचा करो हुसैन देवान पनुन दुनिया बनो थे। हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की तपती ज़मीन पर 61 हिजरी के 10 मुहर्रम को वो काम सर अंजाम दिया जो रहती दुनिया तक जिसकी आवाज़ बुलंद रहेगी, जो तहरीक बुलंद रहेगी, जिसके आसार हर ज़माने में नमूदार होते रहते और आज भी आया हर ज़माने में, हर दौर में। ईद क़ुव्वत अज़ हयात आमद तदीद मूसा व फिरौन शब्बीर यजीद। ईद क़ुव्वत अज़ हयात आमद पदीद। अल्लाह अल्लाह बाई बिस्मिल्लाह पिदर मानिए ज़िब्ह अज़ीम आमद पिसर नक्श अल्लाह बर सहरा नविश्त सत्र उन्वाने नजाते मां नविश्त। हुसैन ने करबला में एक ऐसी लकीर खींची जो हमारे नजात की राह की रहनुमाई कर रही है। और ये मेरा पैगाम, मेरा अर्ज है करबला में के मुतलिक। और ये करबला की तहरीक तभी थम जाएगी जब हुसैन का आखिरी वारिस इमाम ज़माना दुनिया पर ज़हूर होगा और वो
जंग जो करबला में शुरू हुआ था वो तब उसका अंजाम हुआ था। ये कमेमोरेशन होता है, याद करते हैं उन शहीदों को जिन्होंने करबला की जंग में कुर्बानी दी है, जो हक और बातिल की लड़ाई थी हज़रत इमाम हुसैन और यजीद के बीच में। तो जो उनकी जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं ये अभी तक जारी है और इससे आगे भी जारी रहेंगी, क्योंकि यही बताया गया है कुल अर्ज़न करबला कुल यौमिन आशुरा, हर एक जगह जो है वो करबला है और हर एक दिन आशुरा है। इसका मतलब ये नहीं कि जगह जगह पर यही जंग जदल है, इसका मतलब ये है कि ये जो जंग है बातिल और हक के बीच में ये पहले से ही चली आ रही है आदम के वक्त से और आगे भी जाएगी, और इसमें हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा ने करबला में कुर्बानियाँ दी है जिनकी तादाद बहुत कम थी, 72 लोग, दूसरी तरफ से 30,000 के करीब फौज। तो इस बात के बावजूद कि इन्होंने इमाम हुसैन और उनके बहुत सारे साथियों को शहीद कर दिया करबला की जंग में, लेकिन फिर भी फतह उनकी है। आज भी 1400 साल गुजरने के बावजूद उनको ही याद किया जाता है इज्जत व एहतराम से, और इस बात के बावजूद कि बाज़ लोग जो बातिल की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ आज भी अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन ओपनली कोई भी अपने आप को इस तरह से नहीं जाहिर करते हैं और मुख्तलिफ कंफ्यूजन्स और एम्बिग्यूटीज का वो इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली इस पर हमला नहीं करते हैं। और ये जंग जो है ये जारी है, इसका लाजमी नतीजा ये नहीं है कि ये किसी मुल्क के साथ है, ये दो आइडियोलॉजीज के बीच में है। जैसे कि आप किसी रिलीजन को ले लेंगे, हिंदुइज्म को भी ले लेंगे, वहाँ पे भी हक और बातिल की लड़ाई है, जहाँ पे आप देखते हैं कई लोगों को जो जिन्हें बताया जा रहा है कि वो कामयाब इसमें हुए हैं। इसी तरह से करबला की जो जंग भी है इसका फलसफा यही है कि हक और बातिल की जंग में हक का बुलंद रहता है अलम और हक की ही जीत होती है, चाहे कोई भी तादाद हो उन लोगों की जो इसमें शामिल हो, एक तरफ से या दूसरी तरफ से, और इनको ही याद किया जाता है। और ये इसमें मातमदारी भी होती है, बाज़ लोग नवाई और मरसिया करते हैं, इमाम हुसैन और के शहदा को याद करते हैं, लेकिन इसमें एक पैगाम भी है कि हर चैलेंजिंग सिचुएशंस में हक का साथ देना है, यही इसका पैगाम है। ये एक वैल्यू सिस्टम है जिसके बीच में ये जंग है, और इन्होंने मुतय्यन कर दी है इसकी हदूद कि हक क्या है और बातिल क्या है। ये उन्होंने, अगर वो जंग ना हुई होती तो इस वक्त ये मखलूत होता सारा, आपको पता नहीं चलता हक क्या है बातिल क्या है। उन्होंने इसमें हद फासिल जो है वो खींची है। अब बहुत आसान है ये कि ये देखना है कि हक के साथ कौन है और बातिल के साथ कौन है। आज माह मुहर्रम की 10वीं तारीख है, जिसको तारीख ने यौम आशुरा से मौसूम किया है। आज के दिन इस्लामी तारीख या इंसानी तारीख में एक अहम बाब का इजाफा हुआ है, जिसने हक व इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जज्बे कुर्बानी को जिंदा व जावेद रखा है। मैदानी करबला में आज के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अंसारों की कुर्बानी पूरी इंसानियत के लिए बेबदल सरमाया है। और आज के दिन इमाम हुसैन ने यह साबित किया कि इंसानी तालीमात पर अमल यकीन रखने वाला इंसान, कुरान पर यकीन रखने वाला इंसान हरगिज़ भी इंसानी हदूदों की पामालियों पर खामोश नहीं बैठेगा। आज के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अंसारों से खराज का नज़र करने के साथ साथ उनके मिशन के साथ तजदीदी वफा करना भी ज़रूरी है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दीन इस्लाम और इंसानियत की खिदमत करते रहें।
गाड़ियाँ ले जाओ आगे।